हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है और अभी इसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि किस तरह से इस फेलोशिप को आप क्लेम कर सकते हैं, किस तरह से इस फेलोशिप को आप ले सकते हो। तो उसी के हवाले से यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस फेलोशिप को ले सकते हैं। हमारे सामने ये जो लिस्ट है, इसमें यूजीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें पूरी डिटेल आपको मिली है और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आप फेलोशिप ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये होती है कि ये फेलोशिप जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट में कुछ नाम जो हैं उन लोगों के हैं जो जिनका एडमिशन अभी ना तो एमफिल में है और ना ही पीएचडी में। एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी ये है जो जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी या फिर एमफिल में उन्होंने अपना एडमिशन ले रखा है। इन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। तो सबसे पहले उनके लिए बता दूं, जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, उन्होंने अभी एमए पास किया है और नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, ये कब फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। तो इसमें उनके लिए यह है कि उन्हें टोटल 3 साल का टाइम दिया जाएगा कि 3 साल के अंदर, अभी जिस डेट से ये रिज़ल्ट आया उस डेट से 3 साल के अंदर आपको एमफिल या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आप अपनी फेलोशिप स्टार्ट करा सकते हैं। अगर इस 3 साल में आप अपनी एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो फिर ये फेलोशिप आप नहीं उठा पाएंगे। अब रही दूसरी कैटेगरी जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, तो वो किस तरह से इस फेलोशिप को ले सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है एमफिल स्टूडेंट की और दूसरी जो है वो है पीएचडी की। तो पहले आपको ये क्लियर कर दिया जाए कि ये जो फेलोशिप है ये आपको 5 साल के लिए मिलेगी। अब ये 5 साल या तो आप जिस दिन से, जब से आपकी फेलोशिप आई है उससे लें, या फिर जब आपने अपना एडमिशन लिया है उस डेट से लें। तो ये फेलोशिप आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही मिलेगी, इस बात को याद रखिए। एमफिल वालों के साथ एक ये ऑप्शन होता है कि जिन्होंने ऑलरेडी डायरेक्टली वो पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो उनके तो पूरे 4 साल और 5 साल के कोर्सेज होते हैं। लेकिन एमफिल में जो स्टूडेंट होते हैं उनका या तो ये होता है कि वो 2 साल का एमफिल करने के बाद पीएचडी के लिए फिर से अप्लाई करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उनका दूसरे साल में एडमिशन हो जाए, उन्हें थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। कुछ ये होते हैं एमफिल और पीएचडी इंटीग्रेटेड होते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एमफिल में अगर स्टार्ट कराया फेलोशिप तो वो पीएचडी में जितने भी 2 साल के और 3 साल पीएचडी के, वो 5 साल तक ये फेलोशिप ले सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो फेलोशिप जिनका एडमिशन अभी एमफिल में है और उसके बाद फिर उन्हें पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, और बाई चांस अगर उनका इस साल नहीं होता है तो उनका क्या सिचुएशन होगा। तो 2 साल आप इसमें ऐसा ये कर सकते हैं कि अगर एमफिल के फाइनल ईयर में है तो आप कोशिश करें, या तो आप फेलोशिप इस वक्त ना लें जब आपका एडमिशन, आप कोशिश करें कि 3 साल के अंदर आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाए। पीएचडी में हो जाएगा तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एमफिल में ही ले रहे हैं, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, एडमिशन नहीं होता है, तो जितने साल एडमिशन आपका नहीं होगा वो साल भी आपका काउंट होगा आपकी फेलोशिप में। उसके बाद जितने साल आप एडमिशन लेकर पीएचडी में जाएंगे वो साल, तो जब से आप फेलोशिप उठा रहे हैं एमफिल के 2 साल, और उसके बाद हो सकता है आपका इस साल एडमिशन ना हो या फिर 1 साल के गैप के साथ हो, तो वो गैप भी आपका उसमें काउंट किया जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन में पूरी तरह से क्लियरली लिखा हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे ये गाइडलाइंस आपको दी गई है कि उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए ये क्लियरली यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द मैक्सिमम गैप period allowed between submission of MPhil dissertation and admission in PhD is 1 year। यानी कि 1 साल का ही गैप आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर आपका गैप होता है तो शायद आपसे को ये फेलोशिप ना मिल पाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपना एडमिशन किसी तरह से भी PhD में करा लें। हाउएवर, अगर द पीरियड ऑफ 5 years for payment of fellowship will be counted from the date of joining of the fellowship। तो ये है कि 1 साल का ही गैप होगा, और इसमें ये है कि पीरियड ऑफ 5 ईयर वो जो होगा जब से आप ज्वाइन करेंगे, यानी एमफिल से आपने ज्वाइन किया तो पीएचडी ज्वाइन किया, और उसके बाद जो पीएचडी में एडमिशन लेने का जो टाइमिंग है, गैप वगैरह है, वो सब उसमें काउंट कर लिया जाएगा। तो ये एक बात थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी पीएचडी में हैं या फिर एमफिल में अभी हैं और फेलोशिप अपनी स्टार्ट कराना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि बिफोर 31/7/2020 तक आप अपना फॉर्म और जो भी क्लियरेंस वगैरह है वो आपको कराना होगा। उससे पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें।
अब इसमें आपको करना ये है कि 2 पेज के फॉर्म हैं, वो आपको अप्लाई करने हैं। कोई लेटर वगैरह फ़िलहाल तो अभी नहीं मिलता, इससे पहले ये लेटर वगैरह भी, अवार्ड लेटर वो मिला करता था, जिसके बाद ही आपकी फेलोशिप स्टार्ट होती थी। लेकिन अभी यूजीसी ने इसको बिल्कुल ही आसान कर दिया है। 2 पेज का आपको नोटिफिकेशन के साथ ही वो फॉर्म देते हैं, और उस फॉर्म को फिल करके आपको यूनिवर्सिटी वगैरह से क्लियरेंस लेना होता है। तो इसमें आपने जब नेट के लिए आपने अप्लाई किया था, तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस वक्त लगाए थे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, और उसके बाद आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट, वो सारी आप अपने पास डाउनलोड रखिए, अपना फ़ोटो उसको इकट्ठा रखिए, और उसके बाद ही आप की यूनिवर्सिटी में आप अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि वो कौन सा फॉर्म है। ये देखिए, ये 2 फॉर्म हैं जो आपको अब जिस इंस्टीट्यूशन में भी हैं आप, जिस यूनिवर्सिटी में भी हैं, वहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपने जो वहाँ की अथॉरिटी है उससे क्लियरेंस लेना है। क्लियरेंस लेने के बाद आपको वहीं पे एक सेक्शन होगा, यूजीसी या फेलोशिप को जो हैंडल कर रहे होंगे उनके यहाँ देना है, फिर वो इसे अपलोड कर देंगे यूजीसी वेबसाइट के बाद। उसके बाद आपको फिर कैनरा स्कॉलर कॉर्नर पे आपको अकाउंट बनाना होगा। वहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी कि आपको फेलोशिप कब से मिल रही है, कब से मिलेगी, कितने साल तक मिलेगी, और पर मंथ वो फेलोशिप कितनी मिलने वाली है। तो ये कुछ स्टेप हैं। तो ये एक पेज है, इसे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जहाँ से आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया, यूजीसी की वेबसाइट पर जाना है आपको। वहाँ पर जहाँ पर ये रिजल्ट आया है आपका, उसी के साथ ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस लिखी हुई और नोटिफिकेशन है, उसी में ये 2 पेज मिल जाएँ। तो इसमें देखिए आपका ये जो है, इस फॉर्म का नाम है वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर अवेलिंग फेलोशिप अंडर स्कीम। अब इसमें आपकी पूरी डिटेल ली जाएगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार नंबर, आपने इससे पहले वेदर बिलोंग टू नोटिफाइड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी डिटेल जो भी है आप इसे देख लीजिएगा। पीएचडी में आपका एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है, कब एडमिशन हुआ है, आपने एमफिल कब किया है, कहाँ से कर रहे हैं, पीएचडी में आपका जो डिसर्टेशन वगैरह है उसके टॉपिक वगैरह, आपके सुपरवाइज़र का जो डिटेल है वो सब लेनी पड़ेगी। आप ये भी पूछा जाएगा कि आप इससे पहले कोई फेलोशिप लिए हैं या नहीं लिए। ये एक फॉर्म था। दूसरा फॉर्म ये है सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन। इसमें ये होगा कि जो आपने आप उस यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है। और इसमें जो सिग्नेचर होंगे, वो एक सिग्नेचर यहाँ पे होगा आपका, आपके सुपरवाइज़र का एक सिग्नेचर होगा, एक सिग्नेचर आपका होगा, और दूसरा जो यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ डिपार्टमेंट एंड सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये 4 सिग्नेचर इस पेज में होंगे। ये एक पेज है जो सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन, और दूसरा जो पेज है ये दोनों पेज ही हैं, और इसी पेज की बेस पे आपको फेलोशिप मिलने वाली है। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद मैं बता रहा था कि ये फेलोशिप जब ये फॉर्म जब क्लियरेंस आपका मिल जाएगा और अपलोड कर दिया जाएगा यूजीसी की वेबसाइट पे, तो आपको क्या करना होगा, कैनरा स्कॉलरशिप कॉर्नर पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको अपना जो है अकाउंट ओपन करना होगा। मैं दिखा दूँ कि किस जगह पे ये वेबसाइट है। ये देखिए, scholarship.canarabank.in स्कॉलरशिप, और इसमें आपको जाना है नीचे जाएंगे। ये देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से कैनरा बैंक पूरी तरह से इसे डील करता है, वहीं से आपको ये फेलोशिप वगैरह मिलती है। तो इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद आपको इसमें रजिस्टर करना है न्यू स्टूडेंट, जैसे कि आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको पासवर्ड वगैरह दिया जाएगा और उसके बाद आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आपकी मंथली रिपोर्ट वगैरह दी जाएगी और उसके बाद आपकी फेलोशिप वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और पूरी डिटेल आप यहाँ पे अपना लॉगिन करके देखेंगे, कब से मिली है, कितनी मिली है, कौन से महीने की नहीं मिली है, कितनी फेलोशिप मिली है, कब तक मिलेगी, ये एक बात होगी। अब आ जाइए बात कर लेते हैं कि कितनी फेलोशिप आपको मिलेगी, वो भी देख लेते हैं। ये तो हो गया कि आपने किस तरह से क्लेम करना है। यहाँ पे देख लीजिए गाइडलाइंस में आपको कितनी फेलोशिप मिलने वाली है। ड्यूरेशन का देखिए इसमें गाइडलाइंस में पूरी तरह से दिया। एमफिल में है तो 2 साल के लिए मिलेगी, वो JRF बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। पीएचडी में है तो टोटल 5 साल मिलेगी, 2 साल आपको JRF, और उसके बाद 3 साल ये SRF, इसमें अमाउंट बढ़ जाती है। एमफिल और पीएचडी इंटीग्रेटेड है तो भी आपको 5 साल मिलने वाली है, 2 साल JRF और 3 साल SRF। अब आइए बात कर लेते हैं कि SRF और JRF में क्या डिफरेंस है। ये जो है देखिए 31,000 ये आपको इनिशियल 2 साल के लिए मिलने वाली है जूनियर रिसर्च फेलोशिप में, और उसके बाद जब लास्ट के जो 3 साल हैं
उसमें आपको SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, ये 35,000 हो जाएगी। ये डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, फेलोशिप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपको कंटिजेंसी वगैरह भी मिलती है साल में, और कंटिजेंसी वगैरह दोनों की अलग अलग होती है, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की अलग है और उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की और साइंसेस की वो अलग है। इसके अलावा अगर आप बाहर रह रहे हैं, रूम आपके पास हॉस्टल नहीं है, तो उसके लिए भी आपको HRA वगैरह वो डिटेल दी जाती है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी थी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।